Good morning, students. Today we are going to discuss the last part of this chapter, and in this last part, we will discuss connective tissue and nervous tissue. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसा कि इसका नाम बता रहा है, कनेक्ट करना। ओके, तो इस कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है? इट जॉइंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर। हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आपस में किसी न किसी रूप में ये एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। ओके, द सेल्स ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली पैक्ड। इसके सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं, दे आर स्पेशली filled with a jelly like substance and that jelly like substance is called matrix। इनमें जितने भी सेल्स हैं सभी के जेली लाइक सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब किसी में ये मैट्रिक्स थोड़ा लिक्विड टाइप में होती है, किसी में ये स्ट्रॉन्ग होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस ब्लड। बच्चों, ब्लड अपने आप में एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड यानी प्लाज्मा, उस फ्लूइड के अंदर दूसरे ब्लड के कंपोनेंट्स फ्लोट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। दीज कंपोनेंट्स आर जस्ट फ्लोटिंग इन द फ्लूइड मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड प्लाज्मा, और इन सभी को मिलाकर हम ब्लड का नाम देते हैं। तो ब्लड के ओवरऑल 4 कंपोनेंट्स हो गए, एक प्लाज्मा, एक WBC, एक RBC एंड द फोर्थ वन इज ब्लड प्लेटलेट्स। इसका मेन काम होता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड है, हॉर्मोन्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको जहां जहां पर टारगेट ऑर्गन्स है वहां तक पहुंचाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है बोन। बोन आप जानते हैं, हड्डियां। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू से बनी होती हैं। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं वो एक हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं, मतलब उसके अंदर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इसके मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड्स के मिलकर बनी होती है, जो इसको एक रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं। बोन्स ही हैं जो हमें हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रदान करती हैं, एक ढांचा प्रदान करती हैं, और हमारे बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स को सपोर्ट और सेफ्टी भी प्रदान करती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे हार्ट, किडनी, लंग्स, इनको हमारे रिब्स जो हैं वो प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स एक ऐसा टिश्यू है जो दो बोन्स के बीच में एक जोड़ का काम करता है, दो बोन्स के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। टेंडन्स एक ऐसा टिश्यू है जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़कर रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जैसे हम कोई पैकिंग मटेरियल होता है ना, हमने कोई सॉफ्ट चीज़ पैक करनी होती है तो हम उसके चारों तरफ एक पैकिंग मटेरियल फिक्स कर देते हैं, फिर उसको पैक करते हैं और पार्सल कर देते हैं। उसी तरह ये जो एरियोलर टिश्यू है, ये स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इट एक्ट्स लाइक अ कुशन। ये भी उनको डैमेज से बचा कर रखता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। एडिपोज टिश्यू, इट इज ऑल्सो फाउंड बिलो द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे एरियोलर टिश्यू है, वैसे ये एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? ये फैट्स को स्टोर करके रखता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है और अपने आप में फैट्स स्टोर करके रखता है। आइए अब कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये ब्लड और उसके कंपोनेंट्स की पिक्चर है। ब्लड जो लिक्विड प्लाज्मा है, उसके अंदर ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स स्विम कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। यहाँ जो पिक्चर दिखाई गई है वो लिगामेंट्स और टेंडन्स की। लिगामेंट्स अभी हमने डिस्कस किया, दो हड्डियों के बीच में जो मटेरियल होता है, दैट कनेक्शन इज
completed by these ligaments, these fibers. टेंडन्स क्या है? मसल्स को जो बोन्स के साथ जोड़ कर रखते हैं, उन फाइबर्स को हम टेंडन्स कहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम टेंडन्स कहते हैं. अब ये एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन टिश्यू और कार्टिलेज टिश्यू की कलर्ड पिक्चर्स दिखाई गई हैं. इनमें जो बोन टिश्यू और कार्टिलेज टिश्यू है, इनके थोड़ा मैट्रिक्स जेली जो है थोड़ा हार्ड होती है, बोन की सबसे ज़्यादा हार्ड होती है. एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू लगभग एक स्पंज की तरह काम करते हैं, एक कुशन की तरह काम करते हैं. हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनके चारों तरफ ये प्रेजेंट होंगी. कार्टिलेज टिश्यू थोड़ा बोन की तरह दिखने वाला टिश्यू होता है, पर बोन की तरह हार्ड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल योर ईयर लोब्स, आपके कान की जो लोब्स हैं, आपका जो नोज़ की टिप है, एक्चुअली ये कार्टिलेज की बनी हुई है, बोन की तरह नहीं है. पर कभी कभी ये लगता है कि ये शायद हमारी नाक की टिप पर हड्डी होगी, उसकी तरह हार्ड ज़रूर होता है, लेकिन उतना उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. सो इन द लास्ट, नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में मैसेजेस को कैरी करने में हेल्पफुल होता है. इनफैक्ट यही है जो हमारी बॉडी में मैसेजेस को कैरी करता है, फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट्स और फ्रॉम अदर पार्ट्स टू द ब्रेन. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलस. स्टिमुलस का मतलब हो गया हमारे आउटर इन्वायरमेंट में कोई भी जो चेंज है वो हमारी बॉडी सेंस कर लेती है. फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई चीज़ गर्म या ठंडा लग रहा है तो वो हमारी बॉडी सेंस कर लेती है. अब सेंस करने के बाद उसे ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से दोबारा उसी ऑर्गन तक मैसेज को लेकर आना कि वो चीज़ हमने होल्ड करनी है या छोड़ देनी है, ये सारा काम जो है नर्वस टिश्यू करता है. अब इस नर्वस टिश्यू में जो सेल होते हैं उनको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, न्यूरॉन्स. आइए अब इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसका सबसे मेन पार्ट होता है सेल बॉडी. सेल बॉडी में एक न्यूक्लियस होता है और इसकी एक टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, इसको कहते हैं एक्सॉन. क्या कहते हैं? एक्सॉन. सो दिस इज एक्सॉन, tail like structure. This is cell body which constitutes nucleus. अब इस सेल बॉडी के चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट. ओके. अब आपको यहाँ एक्सॉन में बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे. दीज आर कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर. रैनवियर साइंटिस्ट ने नोड्स के बारे में बताया था, तो उसी के ऊपर इसका नाम पड़ गया नोड ऑफ रैनवियर. अब ये जो एक्सॉन है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग मिलती है माइलिन की. माइलिन एक सब्सटेंस होता है, उसकी कवरिंग इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है. अब एक्सॉन के लास्ट में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इनको बोलते हैं नर्व एंडिंग्स या एक्सॉन टर्मिनल्स. एक्सॉन टर्मिनल्स या नर्व एंडिंग्स. Now one more important thing, अब हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं. तो अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो अटैच होता है, उस जंक्शन को हम सिनेप्स का नाम देते हैं. सो सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स. अब दो न्यूरॉन आपस में कैसे जुड़ सकते हैं? एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स. ठीक है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आपस में कनेक्शन फिक्स करते हैं और उसी जंक्शन को हम सिनेप्स का नाम देते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट you are free to contact me at any time. Okay, thank you.